अब जो हमारा ये जो क्वेश्चन हमें दे रखा है, इस क्वेश्चन के लिए हमें एक सिनेरियो समझना पड़ेगा। मान लीजिएगा आपके पास एक एप्लीकेशन है, ठीक है। इस एप्लीकेशन में आपकी यूजर आईडी स्टोर हो रही है। जब आप एप्लीकेशन में कुछ करते हैं तो हर एक समय का एक सेशन आईडी स्टोर होती है। वो जो एक्टिविटी की है उसकी डेट स्टोर होती है, और एक्टिविटी का टाइप स्टोर होता है। देखिए, एक्टिविटी का जो टाइप है वो ई नाम है। जैसे मान लीजिएगा आपने कोई सेशन शुरू किया तो उसमें ओपन सेशन आ सकता है, एंड सेशन आ सकता है, स्क्रॉल डाउन आता है, सेंड मैसेज आ सकता है। तो ऐसी कोई एप्लीकेशन है जिसमें ये सारी चीजें स्टोर होती हैं। अब हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है कि हमें काउंट करने हैं नंबर ऑफ यूनिक यूजर, ठीक है, जिसने कम से कम एक एक्टिविटी पिछले 30 दिन तक लगातार की कर रखी है। यानी कि हमारे पास कैलेंडर में जो हमारे पास जो कैलेंडर में 30 दिन है, जो दिन खत्म हो रहे हैं इस तारीख को, ठीक। तो इससे पहले के जो 30 दिन निकाल लेते हैं हम। ठीक, पहले तो हम इसके पहले तक के 30 दिन निकाल लेते हैं, और वहां तक के, यानी कि अगर इसके पहले का 30 दिन तक के हमें वो यूजर पता करने हैं जिन्होंने 30 के 30 दिन इस एप्लीकेशन में किसी तरीके की कुछ एक्टिविटी की है, ये हमें फाइंड करना है। तो ये बहुत इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसके जो 30 डेज का रेंज निकाल रहे हैं, और दोनों इंक्लूसिव होने चाहिए। यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि इंक्लूसिव होने चाहिए, यानी कि एक तो डेट आ गई हमारी 27/7/2019, तो इससे 30 दिन पहले जाएं तो हमारा आएगा 28/6/2019। 2019, यानी कि हमें केवल और केवल इतने तक का ही ट्रैक करना है। ये क्योंकि हमें यहाँ से 30 दिन पीछे तक का डेटा कैलकुलेट करने के लिए क्या रखा है। अब हमें ये भी करना पड़ेगा कि जो यूजर हो सकता है एक दिन में एक से ज्यादा बार एक्टिविटी करने आ रहा हो, तो हमें जो जितने भी यूजर हैं जो एक एक एक्टिविटी कर रहे हैं, तो हमें आइडेंटिफाई करने की वो जो यूजर होने चाहिए एक दूसरे से अलग होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो इसके लिए हम एक क्वेरी लिखते हैं। अब हम पहले अपना आउटपुट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इसमें डे चाहिए और एक्टिविटी एक्टिव यूजर की आईडी चाहिए, तो शायद ये होगा। तो मैं करता हूँ सिलेक्ट, क्योंकि मुझे डे चाहिए तो डे तो मेरा आएगा एक्टिविटी डेट से। एक्टिविटी डेट से इसको मैं नाम दे देता हूँ एलियस फॉर्म में डे, क्योंकि मेरे आउटपुट में ऐसे ही लिखा गया है। अब दूसरा हमें चाहिए एक्टिव यूजर। तो यूजर जो एक्टिव है उसकी डिटेल चाहिए, लेकिन हमारे पास जो यूजर हो सकते हैं ना, यहाँ पे लिखे गया है दीज टेबल में हैव डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स। तो पहले हमें को यहाँ पे डिस्टिंक्ट यूजर चाहिए, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट यूजर आईडी लूंगा मैं यहाँ से। अब मुझे इन सब चीज का काउंट चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से इनका काउंट निकाल लूंगा। COUNT, काउंट निकल गया। अब इसका भी मेरे को एलियस फॉर्म देना पड़ेगा, ठीक है। एलियस फॉर्म इसका क्या देना है, एक्टिव यूजर। ये आ गया। तो ये हमारे पास दो कॉलम थे जो हमने एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं। अब किस टेबल में से ये एक्सट्रैक्ट किया है उसका नाम लिख देंगे, तो फ्रॉम एक्टिविटी टेबल। अब हमारी जो कंडीशन थी उसे हम फॉलो करते हैं। वेयर, जहां पे कि हमारा जो एक्टिविटी डेट है वो इस रेंज के, इसके आ, एक मिनट, ये रेंज, ठीक है, इस डेट के और इस डेट के बीच में आए। वेयर एक्टिविटी डेट बिटवीन, बिटवीन जहाँ पे भी हम यूज करते हैं तो हम दोनों डेट को इंक्लूड करके चलते हैं, ठीक है। यानी कि अगर किसी ने इस डेट में भी एक्टिविटी की है तो वो भी मायने रखेगा। तो मैं लिखता हूँ, जो हमारे पास डेट है प्रोवाइड कर रखी है, यहाँ इनसे कॉपी कर लेते हैं, बिटवीन दिस, ये डेट, और इसके अलावा एक और डेट है। देखिए, एक तो ये डेट है एंड डेट, स्टार्ट डेट क्या है हमारी, 6/28, 6 और 28, यानी कि ये 30 दिन की हमारी टाइमलाइन बन गई है जहां से मुझे चीजों को एक्सट्रैक्ट करना है। अब एट लास्ट में यहाँ से क्या करता हूँ, जब मेरे पास ये डेटा मिल गया तो मैं ग्रुप बाय लिख देता हूँ। ग्रुप बाय क्यों, क्योंकि मैंने ऊपर एग्रीगेटिंग फंक्शन मैंने यहाँ पे यूज किया है, ठीक। ग्रुप बाय कर दिया। अब मैं एक बार इसको रन कर लेता हूँ। देखिए, मेरे को सोल्यूशन मिल गया, काफी इजी सोल्यूशन था। यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डेटा साइंस वाले को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।